ट्रेन हादसा उड़ीसा, क्या मानवीय भूल हुई या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हुआ, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अपन जानने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से 3 ट्रेनों का आपस में एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी मानवीय क्षति हुई, क्या रीज़न रहा होगा वहाँ एक्सीडेंट होने का। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं यहाँ पे किस तरीके से एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है ट्रेनों का आपस में। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, क्या वजह रही होगी, क्या मानवीय भूल हुई है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहाँ पे फेल हुआ है, क्या वजह थी, वो पूरी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं तो वहाँ पे 2 लाइनें होती हैं, एक तो होती है डाउन मेन लाइन और दूसरी होती है अप मेन लाइंस। डाउन मेन लाइंस, अप मेन लाइंस। डाउन मेन लाइन से यहाँ पे कनेक्टिंग के लिए एक दूसरी पटरी और होती है जिसको बोला जाता है लूप लाइन। जो डाउन मेन लाइंस के साथ कनेक्ट होती है वो उसको बोल दिया जाता है डाउन लूप लाइन, और अप मेन लाइन के जो कनेक्ट होती है उसको बोल दिया जाता है अप लूप लाइन। अब बात करने वाले हैं अपन, यहाँ पे 2 ट्रेनें आ रही थी, एक तो थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरी कौन सी थी, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो जा रही थी चेन्नई से हावड़ा की साइड, और कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी हावड़ा से चेन्नई की साइड जा रही थी। तो अपन बात करें, ये ट्रेन जा रही थी इस डायरेक्शन में और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी इस डायरेक्शन में। दोनों ट्रेन की अपने को डायरेक्शन यहाँ पे पता चल गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसकी एवरेज स्पीड थी 125 किलोमीटर पर आवर। रेलवे बोर्ड ने ये बता दिया कि ये स्पीड इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड नहीं थी। इस ट्रेन को परमिट की बात करें तो इस ट्रेन को परमिट कितनी स्पीड का था, 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड का इस ट्रेन को परमिट था। तो अगर बात करें कोरोमंडल एक्सप्रेस की, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस मैक्सिमम स्पीड से नहीं चल रही थी, स्पीड की वजह से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। पहली बात तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गई। आगे अपन बात करें कि ट्रेन को किस डायरेक्शन में गुजरना है, इसके लिए होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम जो ट्रेन्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता है। अपन बात करें यहाँ पे सिग्नल्स की, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या था, ट्रेन का सिग्नल था। ट्रेन का सिग्नल यहाँ पे था, कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से गुजर रही थी। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को यहाँ से सिग्नल ये दे दिया गया कि अप लूप लाइन से गुजरती हुई ये ट्रेन क्या है, आगे बढ़ेगी। मतलब इस साइड से यहाँ से गुजरती हुई इस ट्रेन को क्या है, आगे जाना है। ये सिग्नल इस ट्रेन को प्रोवाइड करवाया गया। तो यहाँ पे जैसे ही सिग्नल कैसा हुआ, ग्रीन सिग्नल हुआ। ग्रीन सिग्नल हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस इस रूट से आगे बढ़ी, अप लूप लाइन से आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो गाड़ी थी, यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी थी और मालगाड़ी किससे भरी हुई थी, आयरन से। तो काफ़ी ज़्यादा वेट था इसका। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से गुजरते हुए इससे टकराई, तो टकराने से क्या हुआ, ये मालगाड़ी आयरन से भरी हुई थी, इसका वेट ज़्यादा था। और ये क्या थी, पैसेंजर ट्रेन थी। तो ये ट्रेन के जो आगे के डिब्बे हैं वो इसके ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने की वजह से पूरा का पूरा ये जो ट्रेन थी मालगाड़ी, ये अपनी जगह से हिली भी नहीं। और इस ट्रेन के जो डिब्बे थे वो सारे के सारे डिब्बे यहाँ पटरी से निकल के और ऐसे गिर गए। ये डिब्बे हैं, ये ऐसे उतर गए पटरी से। कोई डिब्बा यहाँ गिरा, कोई डिब्बा इस पटरी पे गिरा। अब इधर से आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये 4 घंटे अपने निर्धारित टाइम से क्या थी, लेट थी। और जैसे ये ट्रेन यहाँ पे पहुँची, ये पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से पास हो गई और ये इसके पीछे के जो 2 डब्बे थे, वो इस ट्रेन से टकरा गए, इस ट्रेन के डिब्बों से टकरा गए। इस ट्रेन के डिब्बों से टकराने की वजह से क्या हुआ, ये ट्रेन भी क्या है, क्षतिग्रस्त हो गई और इस ट्रेन के पैसेंजर्स को काफ़ी और अधिक चोट आई। तो ये था पूरा मैटर, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। अब अपन बात करते हैं ग्रीन सिग्नल की। यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल हुआ है ये क्या है, या तो कोई मानवीय भूल की वजह से हुआ है, या अपन मान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये जो ट्रेनें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्रेन का जो डिब्बा है वो किस तरीके से दूसरी पटरी पे जाके गिरे हैं। तो उसकी वजह से जो दूसरी ट्रेन गुजर रही थी उसके डिब्बे इस ट्रेन के डिब्बों से आपस में टकराए हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या करता है, ट्रेन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेन को आगे बढ़ना है। तो वो पूरा का पूरा काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का होता है।
अब इसके अंदर कोई बंदा जो इसको कंट्रोल कर रहा है, या तो उसकी वजह से कोई मानवीय भूल हुई है, या ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है ये पूरा का पूरा फेल हुआ है, उसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। आगे अपन बात करें यहाँ पे कवच प्रणाली की। कवच प्रणाली क्या है भाई? कवच प्रणाली ये होती है कि ये कोई ट्रैक है और ये कोई दूसरा ट्रैक है। जब एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो कवच प्रणाली की वजह से वो ट्रेनें निश्चित दूरी पर एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। परंतु यहाँ पे क्या है, कवच प्रणाली को अभी अप्लाई नहीं किया गया था। तो सोचो अगर यहाँ पे कवच प्रणाली अप्लाई की हुई होती तो ये ट्रेन हादसा नहीं होता।